टाइमलेस मूवीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो मूवी बताने वाला हूँ उसका नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और इसकी स्टोरी जैक कैचन के बुक से ली हुई है जिसका नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये सर्वी एलाइकन्स के मर्डर के बारे में बताती है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूवी के शुरुआत में हमने देखा एक मध्यम उम्र का इंसान जिसका नाम डेविड है और वो एक बिजनेसमैन है। जब डेविड अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तब वो रास्ते पर एक भिखारी को देखता है और वो उस भिखारी के बाजू से निकल जाता है। लेकिन अचानक एक गाड़ी उस भिखारी को टकरा कर निकल जाती है। लेकिन जब डेविड देखता है वो उसको सीपीआर देता है और उसको बचा लेता है। डेविड सोचता है अगर उसको मौका नहीं मिलता तो वो उस भिखारी जैसा हो जाता था। उसने उसके लाइफ में बहुत दुख और दर्द देखा है। वो घर जाता है और एक पेंटिंग निकालता है। उसने 1958 की गर्मियों के बारे में याद किया। वो पेंटिंग उसने उसके बचपन में निकाली थी और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और डेविड के जीवन में क्या चल रहा है वो हमने देखा कि जिसने उसे ऐसा बना दिया कि अभी वो मौत से भी नहीं डरता। डेविड नदी के पास क्रेफिश पकड़ रहा था और वहाँ मेग नाम की एक लड़की आती है और क्रेफिश पकड़ने के लिए उसकी मदद करती है। डेविड ने उसके हाथ पर एक निशान देखा और उससे इसके बारे में पूछा तो उसने उससे कहा कि वो और उसके परिवार का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस दुर्घटना से ये निशान बना है और उसकी बहन जिसको पोलियो है। और फिर वो चली जाती है। डेविड ने उससे पूछा तुम कहाँ जा रही हो। मैग ने उससे कहा कि वो उसकी आंटी चैडरल के यहाँ रहने आई है। उसके आंटी के सिवा और कोई नहीं है। तब डेविड ने उससे कहा कि इसका मतलब अब हम पड़ोसी है। दोस्तों, चैडरल के घर हम 4 लोगों को देखते हैं। चैडरल, रूथ चैडरल और उसके 3 बच्चे डॉनी, विली और राल्फी। डेविड अपना ज्यादातर समय चैडरल के घर पे ही बिताता है। रूथ चैडरल के बच्चे उसके अच्छे दोस्त थे और रूथ उसको घर पे आने के लिए कभी मना नहीं करती थी। डेविड ने राल्फी से अपनी बहन मैग के बारे में पूछा। राल्फी ने उससे कहा कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी सौतेली बहन है और दोनों में बहुत अंतर है। उसने ये भी कहा कि उसकी माँ बहुत खुश है क्योंकि 2 लड़कियां घर पे आई है। और फिर राल्फी और डेविड वहाँ के और कुछ बच्चों के साथ बाहर खेलने चले गए और फिर उन्होंने एक लड़की के आंखों पर पट्टी बांधी और उसको एप्पल ढूंढने को कहा। लड़की खेल में हार जाती है और लड़का उससे सजा के रूप में कुछ अश्लील प्रश्न पूछता है। रात में डेविड मैग से मिला और वो झूले की सवारी में चले गए। तब मैग ने उससे कहा कि मिसेस रूथ उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अगले दिन डेविड मिसेस रूथ के घर गया तो रूथ अपने बच्चों से कह रही है कि वो जब उनकी उम्र की थी तब कार्निवल में डांस करने जाती थी। लड़कियां वहाँ अपनी स्कर्ट पहनकर दोस्तों के साथ डांस करती थी। मिसेस रूथ ने अपने बच्चों को सारी आज़ादी दी थी, गंदी बातें करना, बियर पीना और बहुत कुछ। वो अपने बच्चों को मेले में ले जाती है और मैग को घर की देखभाल करने के लिए कहती है। रात में सब लड़के अपने कैंप में थे और वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मैग के ऊपर जासूसी करने का प्लान बनाया लेकिन डेविड इसके खिलाफ था। वो एक पेड़ पे चढ़ गए और मैग को अपनी ड्रेस बदलते हुए देख रहे थे लेकिन फिर मैग ने लाइट बंद कर दी और वो कुछ भी नहीं देख सकी। अगले दिन मिसेस रूथ लड़कों और डेविड को सिखा रही थी पेड़ के रेशम कीटक से कैसे छुटकारा पाया जाए। उन्होंने उसे आग लगाकर मैग को उसे जलाने के लिए कहा लेकिन मैग ने उसे इनकार कर दिया। तब रूथ ने उसे चिल्ला कर कहा कि उसकी बहन के साथ कपड़े धो लो और फिर डेविड बर्गर खाने रेस्टोरेंट में चला गया। मैग भी वहाँ पहुँच गई और उसने उसके लिए भी एक बर्गर खरीदने के लिए कहा। उसने उससे कहा कि पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है क्योंकि मिसेस रूथ उसे कुछ खाने नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि वो मोटी हो रही है। मैग ने उसे बताया कि वो एक पेंटर है लेकिन मिसेस रूथ की वजह से अब वो पेंटिंग नहीं कर सकती। डेविड ने उसे उसके लिए एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। अगले दिन डेविड ने देखा कि मिसेस रूथ सुजान के साथ बाहर सूखे कपड़े निकाल रही थी लेकिन सुजान ने कपड़ा गिरा दिया तो मिसेस रूथ उस पर चिल्लाई और उसे 2 गाली भी दी। लड़कियों के साथ मिसेस रूथ का ये व्यवहार देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आया।
कुछ दिनों बाद मैग डेविड के घर गई और उसे वो पेंटिंग दिखाई जो उसने उसके लिए बनाई थी। और फिर डेविड की माँ ने उसे अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन वो ना कहते हुए वहाँ से चली गई। रात में डेविड पेंटिंग के साथ मिसेस रूथ के पास गया और उसने कहा कि मैग ने आपके लिए यह पेंटिंग निकाली है। मैग ने नदी किनारे एक लड़के की पेंटिंग निकाली थी। तो रूथ को एहसास हुआ कि वो पेंटिंग उसके लिए नहीं है, लेकिन मिसेस रूथ ने मैग से पूछा कि उसने और क्या क्या डेविड को दिया है। उसने कहा कि आज की लड़कियां इतनी गिरी हुई और नालायक है, वो लड़के को कुछ भी दे सकती है। उसने फिर मैग से कहा कि वो एक नालायक है और वो उसे कोसने लगी। उसने कहा कि जिसने भी ये किया है उसको सजा मिलेगी। रात में डेविड ने देखा कि मिसेस रूथ मैग और सुजान के ऊपर चिल्ला रही है और उनको कोस रही है। दूसरे दिन जब डेविड मिसेस रूथ के घर गया तो उसने देखा कि तीनों भाई मैग को गुदगुदी कर रहे हैं, लेकिन फिर राल्फी ने उसके सीने को छुआ। फिर मैग ने उसे थप्पड़ मारा और चली गई। और फिर मिसेस रूथ वहाँ आई और सुजान को कबर्ड से बाहर घसीटती हुई लेके गई, क्योंकि वो वहाँ छुपी थी। उसने उससे पूछा कि जब उसके बहन ने राल्फी को थप्पड़ मारा तो उसने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तब सुजान ने उसे बताया कि उसमें राल्फी की गलती है, लेकिन मिसेस रूथ ने उसे बताया कि उसके बहन की गलती है और सुजान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसे भी सजा मिलेगी। और फिर मिसेस रूथ ने सुजान को उसके पीठ के ऊपर लेटने के लिए कहा। फिर उसने उसकी फ्रॉक उठाकर उसको छड़ी से मारकर उसको सजा दी। तब मैग वहाँ आई और मिसेस रूथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने मैग को रोक लिया। तब मिसेस रूथ ने मैग से कहा कि यदि वह फिर से ऐसा करती है तो उसके बहन को सजा मिलेगी। जब डेविड और राल्फी आइसक्रीम खा रहे थे तब उन्होंने देखा मैग पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता रही है। राल्फी ने यह बात अपनी माँ से बताई तो मिसेस रूथ ने मैग और सुजैन को बुलाया और उनके ऊपर चिल्लाना शुरू किया। विली ने मैग को थप्पड़ मारा और उससे कहा कि तुमने पुलिस के पास जाने की जरूरत कैसे की। रूथ ने उससे कहा कि उसको कोई अब मदद नहीं करेगा और अब वो उसके साथ कुछ बुरा करेगी। अगले दिन लड़के मैग के साथ गेम खेलने के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन डेविड का इसको विरोध था। रात में डेविड ने मिसेस चैडल के यहाँ सोने जाने के लिए उसके माता पिता से परमिशन मांगी। तब उसके पिता ने उसे वहाँ सोने जाने के लिए परमिशन दे दी। जब डेविड मिसेस रूथ के घर गया तब उसने देखा कि मैग को बेसमेंट में बांधा गया है। उसकी आंखों पर पट्टी थी और उसके पैरों के नीचे किताबें रखी थी। रूथ ने उससे पूछा कि तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट हुई हो, लेकिन मैग ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। और फिर विली उसके पैरों के नीचे से सारी किताबें निकाल लेता है। तब मैग अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। उनके अनुसार ये एक खेल था। इस खेल में मैग को उनके सारे सवालों के जवाब देने थे। और फिर विली ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और मैग को पूरा नेकेड कर दिया और उन्होंने उसे एक बार फिर कबूल करने के लिए कहा। मैग ने उनसे बताया कि उसके पास कबूल करने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर डैनी उसके शरीर को छूने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन मिसेस रूथ ने उसे रोक दिया और उससे कहा कि तुम इसे छू नहीं सकते। और फिर उसने मैग से कहा कि अगर उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उससे सुजैन के साथ बदल देगी। और फिर मैग डर गई। तब वो सब वहाँ से चले गए। रात में लड़कों ने बेसमेंट में जाकर मैग के शरीर को छूने का प्लान बनाया। वो सब बेसमेंट में चले गए और फिर विली ने उसके शरीर को छूने के बदले में उसे पानी की पेशकश की। मैग ने हाँ कहा और उसने पानी पी लिया, लेकिन फिर मैग ने उन्हें कहा कि तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मैं चिल्लाकर मिसेस रूथ को नींद से उठा दूंगी, फिर तुम्हें मार मिलेगी। लड़कों ने उसे अकेला छोड़ दिया और फिर डेविड ने उसकी रस्सी ढीली कर दी ताकि वो ठीक से खड़ी रह सके। अगले दिन मिसेस रूथ उसे ब्रेड खिला रही थी, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो ठीक से खा नहीं पा रही थी। मिसेस रूथ ने नाराज होकर चाय का कप फेंक दिया और कप टूटने का इल्जाम मैग पर लगाया और अब उसकी बहन को सजा मिलेगी। उसने उसके बहन को मोटी रस्सी से मारा। डेविड ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अगले दिन डेविड मिसेस रूथ के घर गया और सुजान से मिला। उसने सुजान से कहा कि वो इन लोगों को रोक नहीं सकता। वो नीचे गया और देखा पड़ोस के सभी बच्चे मैग को पीट रहे थे। जब सभी बच्चे चले गए तभी डेविड ने मैग के पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिर मिसेस रूथ वहाँ आई और डेविड डर के वहाँ से चला गया। रात में डेविड अपनी माँ को
सब बताने के लिए गया, लेकिन उसकी माँ गहरी नींद में थी, इसलिए वो उसके माँ से कुछ बता नहीं सका। अगले दिन डेविड फिर मैक के घर गया। उसने देखा विली मैक को पेन से चोट पहुंचा रहा था। मिसेस रूथ उसके शरीर को सिगरेट से जला रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मिसेस रूथ ने अपने बच्चों को दरवाजे पे जाने के लिए कहा। डेविड ने मिसेस रूथ से कहा कि लड़कों को मत भेजो, अगर वहाँ पुलिस हुई तो वो जवाब क्या देंगे। मिसेस रूथ ऊपर चली गई, लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई चिल्लाता है तो मैं दोनों को मार डालूंगी। फिर उसने देखा दरवाजे पे वास्तव में पुलिस आई थी। पुलिस अंदर आई और उन्होंने मैक और सुजान की तलाश शुरू की। मिसेस रूथ ने उन्हें बताया कि वो दोनों शॉपिंग के लिए गए हैं। फिर पुलिस वहाँ से निकल गई, लेकिन पुलिस की नज़र हमेशा रूथ के घर पे ऊपर रहती है। नीचे डेविड ने मैक से कहा कि वो पिछला दरवाजा खुला छोड़ देगा ताकि वो वहाँ से भाग के पुलिस को सब सच बता सके। तब विली वहाँ आया और डेविड से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि पुलिस आई थी। डेविड ने बताया कि मैंने ऐसे ही बताया। डेविड ने अपने घर से चाकू लाया था। उसने वो मैक को दिया और उसे रात में भागने के लिए कहा। उसने कुछ पैसे भी देने चाहे, लेकिन मैग ने उसे कहा कि बाहर बड़े पत्थर के नीचे पैसे रख देना, मैं वहाँ से ले लूंगी। और डेविड ने वैसे ही किया। अगले दिन डेविड पत्थर के पास गया और देखा पैसे अभी भी वहाँ ही है। उसका मतलब मैक अभी भी बेसमेंट में है। वो मिसेस रूथ के घर गया। सभी पड़ोसी बच्चे वहाँ थे। तब मिसेस रूथ ने विली को कहा कि जाओ उसके साथ ACX करो। रूथ ने सभी बच्चों से कहा कि गई रात मैग ने वहाँ से भागने की कोशिश की, इसलिए उसे ये सजा मिल रही है और किसी ने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। इसका मतलब है कोई उसके साथ मिला हुआ है। और फिर मिसेस रूथ ने डेविड को ACX करने के लिए कहा, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसने कहा कि आप मैक के साथ बहुत गलत कर रही है। तभी मिसेस रूथ ने उससे कहा कि एक बच्चा मुझे ये नहीं सिखा सकता क्या गलत है और क्या सही। और फिर मिसेस रूथ ने एक पिन गरम की और मैक के शरीर के ऊपर लिखा कि मैं नालायक हूँ। उसने सभी से ये भी कहा कि मैक अभी भी पुरुषों को आकर्षित कर सकती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। फिर उसने लाइटर लिया और मैक के प्राइवेट पार्ट्स को जलाने लगी। फिर डेविड ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके लड़कों ने उसे रोक दिया। उसे दिखाया कि मैक को कैसी तकलीफ हो रही है। डेविड ये देख के बेहोश हो गया। जब डेविड उठा तो उसने खुद को किसी तरह से बांधा हुआ पाया, लेकिन वो खुद को खोलने में कामयाब हो गया। वो मैग और सुजैन के पास गया। मैग यातनाओं के कारण बात नहीं कर पा रही थी। मैग ने उसे कहा कि वो कल रात भाग सकती थी, लेकिन उसके बहन सुजैन के साथ वो यही करते थे। तब मैग ने डेविड से पूछा कि क्या वो उससे नफरत करता है। डेविड ने कहा नहीं। ये सब देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने एक कपड़ा जलाकर बेसमेंट में आग लगा दी ताकि धुआं हो। फिर मिसेस रूथ नीचे आई और डेविड ने उसे सर के ऊपर मारा और वो बेहोश हो गई। लेकिन फिर विली वहाँ आया और उसके ऊपर हमला किया। घर धुएं से भरा था, इसलिए पुलिस अंदर आई और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। डेविड रोते हुए मैग के बाजू में सो गया। मैग ने उससे कहा कि काश ये सब सपना होता। उसने उसको पूछा कि तुम सुजैन की देखभाल करोगे। डेविड ने उसे हाँ बोला। दोनों ने कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर मैग की सांस बंद हो गई। मूवी यहाँ ही खत्म होती है। जेनी वहाँ से भाग के पुलिस को सब बता देता है और पुलिस सबको गिरफ्तार कर देती है। रूथ को आजीवन कारावास की सजा हुई है और 20 साल जेल में रहने के बाद उसे माफ कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना नाम बदल दिया है और वो और कहीं रहने लगी है, लेकिन उसके कर्म से वो 5 साल बाद कैंसर से मर गई। लेकिन उसने कभी स्वीकार नहीं किया कि उसने ये सब किया था। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए स्क्रीन पे आए हुए वीडियो पर क्लिक करें और मुझे बताना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताना।